ठीक है, आज बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी। आज की क्लास मैं जल्दी थोड़े ऑफ कर दूंगा शायद। उसकी वजह ये कि आज बहुत छोटी छोटी सी बातें करनी है, लेकिन वो याद रखने वाली बातें हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो याद रखने वाली बातें हैं, वो याद रखना जरूरी है। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को डायरेक्ट स्क्रीन से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों के लिए समझने लायक है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको कल ऑलरेडी समझा चुका हूँ। कुछ छोटे छोटे से चुटकुले रह गए, तो वो जो छोटे छोटे से चुटकुले हैं बेटा, वो इंशाल्लाह अभी हम कर लेंगे। अच्छा, इसकी वजह ये है कि देखो, अगले जो टॉपिक्स है ना हमारे, जो मैं अब इस वीक से तो नहीं, लेकिन अब इंशाल्लाह, क्योंकि आज वेंसडे, अब कमिंग वीक से हमारी जब क्लास होगी, तो मैं वो वाले टॉपिक गैस के स्टार्ट करूंगा जो थोड़े से इन चीज़ों को रिलेट करते हुए होंगे। अच्छा, वहां पर आपको बड़ा एक्यूरेट होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टॉपिक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे ना, उन टॉपिक्स में आपके पास न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक होंगे, वो यानी उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उससे रिलेट करके आएंगे, यानी कि उस टॉपिक से न्यूमेरिकल होंगे। तो चीजों को पढ़ना और पढ़ के करना जरा जरूरी है। साथ में जब मैं ये चैप्टर एंड पर हूंगा, तो उस वक्त मैं आप लोगों को पास पेपर्स दूंगा, ठीक है? तो पास पेपर्स कोई, मेरे ख्याल से मेरे पास कोई 25-30 साल के पेपर्स हैं मौजूद। तो 25-30 साल के जो पेपर्स हैं, उनकी न्यूमेरिकल्स मेरे पास मौजूद हैं कि किस चैप्टर से कौन सा न्यूमेरिकल आया है, कितना कैसा आया सवाल। तो आपने करना ये होगा कि आपने उन न्यूमेरिकल्स को ना सॉल्व करते रहना होगा अपने पास एक अलग से रजिस्टर में, सवाल डाल के, सवाल का नंबर लिखकर, ईयर लिखकर, आप अलग रजिस्टर में न्यूमेरिकल्स को अपने पास सॉल्व करते रहिएगा, और फिर आंसर मुझसे पूछते रहिएगा। अच्छा देखो, अगर गौर किया जाए तो हम अपने रेगुलर क्लासेस में इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कोर्स है पढ़ने के लिए, कोई छोटा सा कोर्स तो है नहीं है, बड़ा कोर्स है। तो इसलिए जरूरी है कि मैं अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स मैं खुद करवा देता हूँ। अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप लोग खुद कीजिए। अच्छा, अभी आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास, कोई इस तरह की चीज नहीं हो रही, लेकिन इंशाल्लाह जो मेरी प्लानिंग है, तो मेरी प्लानिंग कुछ इस तरीके की है कि अक्टूबर के मंथ से इंशाल्लाह आपके मैं एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट करूंगा। मेरी आवाज हल्की आ रही है आप लोगों को? नहीं सर, ठीक आ रही है। गासिफ, हैंड फ्री यूज कर रहे हैं आप? यार हेडफोन यूज कर रहा हूँ। बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को अगर सही आवाज आ रही है, तो फिर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके पास आवाज क्यों सही नहीं जा रही। मैं खुद भी सर कभी हल्की आती है, कभी तेज आ रही है। हो सकता है आपके हेडफोन्स का इशू हो या नेट का, क्योंकि मैं अपने एक नॉर्मल वॉइस में एक तेज आवाज में ही बोल रहा हूँ, और मैं खुद भी हेडफोन्स यूज कर रहा हूँ, और बाकी बच्चों को भी आवाज सही जा रही है, तो जरा इसको देख लेना, ठीक है? सही है तो सर, ठीक है। अच्छा, अक्टूबर के मंथ से इंशाल्लाह ना मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, अक्टूबर के मंथ से। तो अक्टूबर के मंथ से आपकी हर हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास भी हुआ करेगी, हर संडे को। और उसके लिए भी ज़रा जहनी तौर पर तैयार रहिएगा, क्योंकि कोर्स बिना एक्स्ट्रा क्लास के तो नहीं हो सकता यार। एक्स्ट्रा क्लासेस तो ज़रूरी हैं, लिहाजा एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए थोड़ा सा जहनी तौर पर तैयार रहिएगा, ठीक है भाई? अच्छा जी, तो कुछ बेसिक बेसिक जो बातें आपसे करनी है, उसमें सबसे पहले तो आपके सामने आपको नजर आ रही होगी प्रेशर की डेफिनेशन। मेरे ख्याल से आप लोग देख रहे होंगे। प्रेशर की डेफिनेशन सबसे पहले आपके सामने है। द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ गैस इज कॉल्ड प्रेशर। कल भी मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब समझा रहा था आप लोगों को, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दौरान भी मैंने आपको समझाया था कि प्रेशर क्या होता है और कैसे एग्जर्ट होता है। हमारे नोट्स में थोड़ी सी सीक्वेंस आउट हुई हुई है कि पहले प्रेशर वगैरह हमने लिख दिया है, बाद में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लेकिन पढ़ाने का तरीका ये होता है कि पहले हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाते हैं साथ में, फिर उसके बाद हम ये टॉपिक्स बताते हैं। तो प्रेशर क्या है भाई? देखो, जब कोई गैस का मॉलिक्यूल जिस भी कंटेनर में या जिस भी बर्तन में रखा हो, उस बर्तन में वो
उस बर्तन की दीवारों से टकराना शुरू हो जाए, तो जब वो उस बर्तन में उसकी दीवारों से टकराएगा तो टकरा कर उसकी दीवारों पर वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये जो फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है उस दीवार पर, और उस दीवार का कोई एरिया भी है, आपने क्या करना है, आपने उस फोर्स को जो मॉलिक्यूल टकरा कर उस पर एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को आपने उसके एरिया से, यानी कि दीवार के एरिया से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी आपके सामने है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल इसमें? नो नो सर। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो ये पूरा मैंने रीजन इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी जो आपको कहानी सुनाई। आगे चल रहे हैं। हाँ, ये चीज बड़ी देखने लायक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं जिसमें प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सही है, फिजिक्स में पिछले साल आपने कुछ यूनिट्स पढ़े होंगे, याद है फिजिक्स में कौन सा यूनिट पढ़ा, कौन से यूनिट पढ़े हैं आपने पिछले साल मैट्रिक फिजिक्स में? सर शायद पास्कल। पास्कल, ठीक है, गुड। और सर ये पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ा होगा, गुड। पास्कल पढ़ा होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ा होगा पिछले साल। ठीक है, ये दो यूनिट्स आपने लाजमी तौर पर पिछले साल फिजिक्स में पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल्स में कहीं देखा होगा या कहीं टॉपिक में थ्योरी में पढ़ते हुए कहीं देखा होगा, लेकिन इन यूनिट से आपका गुजर हुआ होगा। अच्छा, केमिस्ट्री में हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना? केमिस्ट्री में हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करते। हम केमिस्ट्री में ज्यादातर जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में हम ज्यादातर एक तो एटमॉस्फेयर के यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके अलावा 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी का भी हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट। जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं उसको हम लिखते हैं या तो 1 ATM, इस तरीके से लिखते हैं। उसको पूरा अगर पढ़ें तो वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसको ना हम 1 ATM लिखते हैं। सेम इसी तरीके से एक और यूनिट इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं 760 मिलीमीटर्स ऑफ Hg। हम ये भी लिखते हैं प्रेशर का यूनिट, 760 mm ऑफ Hg। अच्छा, 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसे जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो अभी मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा। अभी जब बॉयल्स लॉ पढ़ाऊंगा तो बॉयल्स लॉ में इस जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझाऊंगा कि प्रेशर को मालूम कैसे किया गया था। ठीक है, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को क्लियर करूंगा, जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को, तो आपको समझ में आएगा। देखो, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एक यूनिट होता है प्रेशर का। अच्छा, इस 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हम एक और चीज लिखते हैं, हम इसको 760 टॉर भी कहते हैं। इसी तरीके से एक और इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg कहलाता है। अब ये देखो, ये कितने यूनिट्स हो गए टोटल? देखो, एक तो ये यूनिट है, एक ये यूनिट हो गया, एक ये यूनिट हो गया, तो टोटल ये 4 यूनिट्स हैं जो केमिस्ट्री में अमूमी तौर पर आप इस्तेमाल होते हुए देखोगे। इन 4 में से सबसे ज्यादा ये 3 इस्तेमाल होते हैं, एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 760 टॉर। अच्छा देखो, 760 टॉर बोलो या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोलो, एक ही बात है। इन दोनों बातों में तो कोई फर्क है ही नहीं, सिर्फ लफ्जों का फर्क है, बात एक ही है। अलबत्ता यहां पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसे कहते हैं हम 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि ये जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ये इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर के। और ये जो 760 mm ऑफ मरकरी होता है, ये इक्वल होता है 760 टॉर के। इसी तरीके से ये जो 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 1 एटमॉस्फेयर होता है, ये इक्वल होता है
176 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ऑल दीज यूनिट्स आर कोरिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे यूनिट्स को याद रखना है और इनके कन्वर्जन फैक्टर्स भी याद रखने हैं। मैं इनके कन्वर्जन फैक्टर्स भी आपको अगर बता दूं कि आप किस तरीके से इनको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये बातें याद रखने वाली हैं। तो देखो, अगर आपको एटमॉस्फेयर से फॉर एग्जाम्पल जाना है अगर आपको एटमॉस्फेयर से जाना है, मान लीजिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर, ठीक है, या फिर टॉर में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्यों कर रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 760 से, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके सामने है, आप उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दें 760 से, तो आपका जो यूनिट होगा या जो आपके प्रेशर की वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर में। अच्छा, अगर मुझे बताओ, अगर मुझे उल्टा करना हो, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी या फिर टॉर से अगर मुझे यूनिट को कन्वर्ट करके लेकर जाना हो एटमॉस्फेयर में, तो क्या करूंगा, कोई मुझे बताएगा? डिवाइड बाय 760। यानी कि इसका उल्टा करना है, तो मुझे क्या करना होगा बताओ? डिवाइड बाय 760। आवाज आ रही है बेटा? सर डिवाइड बाय 760। बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। डिवाइडेड बाय 760 होगा। आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही। ठीक है, तो चलें, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रेशर को देख लिया, वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। तो प्रेशर के आपने देख लिया। अच्छा, प्रेशर के कुछ और यूनिट्स भी होते हैं, तो यहाँ देख लो, एक यूनिट है पीएसआई और एक यूनिट आप लोगों ने मुझे अभी बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जस्ट आप लोग देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में अमूमी तौर पर जिन यूनिट्स का इस्तेमाल होता है वो मैंने बता दिया, जो आगे आप न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखिएगा। उस इंस्ट्रूमेंट को बेटा बैरोमीटर कहते हैं। एमसीक्यूज में अक्सर और बेशतर ये पूछा हुआ होता है, कहीं ना कहीं, कभी फिजिक्स में आ जाता है टपक के, कभी केमिस्ट्री में आ जाता है, कहीं ना कहीं टपक के आ जाता है कि प्रेशर को नापने की जो डिवाइस होती है उसको क्या कहा जाता है। तो प्रेशर को नापने की जो डिवाइस होती है बेटा उसको बैरोमीटर कहा जाता है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। चलिए जी, प्रेशर के बाद आ जाते हैं वॉल्यूम पर। तो क्या ख्याल है आप लोगों का वॉल्यूम के बारे में, क्या होता है वॉल्यूम? क्या होता है वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? सर स्पेस ऑक्युपाइड बाय बॉडी। Space occupied by any body sir is called volume of that substance। किसी भी चीज ने जो भी जगह देखी घेरी हो सर, उस जगह को हम कहते हैं वॉल्यूम, उस चीज का वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम को मेजर करने के भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे प्रेशर है ना, वैसे ही वॉल्यूम को मेजर करने के भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। अच्छा, उन यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? एक होता है डेसीमीटर, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक होता है बेटा डीएम क्यूब कहलाता है वो।
स्मॉल। एक होता है बेटा डेसीमीटर क्यूब, उसके अलावा डेसीमीटर क्यूब के अलावा एक होता है सेंटीमीटर क्यूब, एक होता है मीटर क्यूब। ये कुछ यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा आपने जो अपने कॉमन लाइफ में जो सुने होंगे, आपने सुना होगा मिलीलीटर ml, आपने सुना होगा लीटर कैपिटल L। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और यूनिट्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। अच्छा, अब केमिस्ट्री में सर कौन कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल होता है? बेटा देखो, केमिस्ट्री में अमूमी तौर पर जिन यूनिट्स का इस्तेमाल होता है वो है मिलीलीटर और लीटर और सेंटीमीटर और डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ये इन यूनिट्स का इस्तेमाल केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री में ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है, यूज इन केमिस्ट्री। न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में आप अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में देखेंगे कि इन यूनिट्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, यानी कि सिर्फ एक यूनिट है मीटर क्यूब, जिसका इस्तेमाल एज सच आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कुछ इन यूनिट्स की इक्विवेलेंसी और कन्वर्जन फैक्टर पर। देखो, जो यूनिट डेसीमीटर क्यूब होता है ना, वो डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है। वो जो कोल्ड ड्रिंक लीटर हम पीते हैं ना, तो समझ ले वो 1 लीटर वाली बॉटल जो होती है ना, वो 1 डेसीमीटर क्यूब होती है, यानी कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर ये एक बात होती है। यानी कि अगर मैं कहूं डेसीमीटर क्यूब तो तो आपने क्या समझना है, आपने उसको लीटर समझना है। अगर मैं कहूं लीटर तो आप उसे डेसीमीटर क्यूब समझ सकते हैं। यानी कि दोनों बातें, सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, और डेसीमीटर क्यूब और सर एक सवाल पूछे। जी बेटा पूछिए। सर हम सारे लिक्विड्स को लीटर में नापते हैं ना? नहीं बेटा, यूनिट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना नापने के लिए, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप, अब जैसे सिरिंज लेकिन आती वैसे है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखो सिरिंज आती है, सिरिंज देखी है ना, इंजेक्शन। सर जी सर। तो सिरिंज के अंदर जो मेजरमेंट होती है वो मिलीलीटर में होती है बेटा। तो असल में आप किसी चीज को कैसे मेजर कर रहे हो ये तो आप पर है, यूनिट तो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन सर, लेकिन जब हम दूध वाले के पास जाते हैं तो हम उसे हाँ अब्दुल रहमान बोलो, आवाज कट रही है। सर हम 2 लीटर दूध दे दो, हम ये क्यों कहते हैं कि अब्दुल रहमान तुम्हारी आवाज बेटा बीच बीच में गायब हो जा रही है। सर वो बोल रहे हैं कि जब भी हम दूध वाले के पास जाते हैं तो हम उसको 1 लीटर दूध कहने के बजाय 1 लीटर दूध देने के बजाय क्या क्या क्या, दोबारा बोलना गासिफ। जब भी हम दूध वाले के पास जाते हैं तो दूध कोई भी लिक्विड जो होता है लीटर में होता है ना, तो हम उसको लीटर में कहने के बजाय जैसे 1 लीटर दूध दे दो तो हम उसको लीटर में कहने के बजाय, आखिर की बात समझ नहीं आ रही बेटा, शुरू की समझ में आ गई। हम उसको लीटर कहने के बजाय ये क्यों बोलते हैं कि 1 किलो दूध दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्यों बोलते हैं कि 1 किलो दूध दे दो। बेटा ये अब्दुल रहमान आपको आवाज आ रही है बेटा? अब्दुल रहमान आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके ओके, अच्छा देखो बात ये बेटा कि ये जो हम कहते हैं ना दूध वाले की दुकान पे जाकर के उसको 1 लीटर बोलना चाहिए उसूलन, और हम 1 किलो बोलते हैं, तो बेटा ये तो सरासर हमारी जहालत है। मतलब वो एक चलता हुआ आ रहा है, आप देख लो, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखो आप जब उससे दूध मांगते हो तो उसके पास एक जिसे कहते हैं जग होता है, उस जग से वो एक जग दूध निकालता है और आपको शॉपर में करके दे देता है। और जब आप उससे दही मांगते हो
तो वो हमेशा दही को एक शॉपर में डालकर तराजू पे तोलता है, फिर आपको देता है। ऐसा ही है? जी सर। तो ये चीज है, वो जो हम 1 किलो कहते हैं ना, वो हम गलत कहते हैं बेटा। होता वो 1 लीटर ही है, लेकिन वो हम पाकिस्तानी लोग, आई डोंट नो वाई, कि हमारे मुंह पे वो 1 किलो चढ़ा हुआ है, क्यों चढ़ा हुआ है इसकी वजह भी नहीं पता मुझे, लेकिन हम गलत कहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है, महत्तुल इम्कान, कभी अगर दूध की दुकान पे जाता हूँ, दूध लेना पड़ता है, तो मैं उससे 1 लीटर बोलने की ही कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे मुंह से भी 1 किलो ही निकलता है, क्योंकि वो एक आदत होती है ना, बचपन से एक चीज डेवलप हुई भी होती है आपके अंदर। तो वो ये वाला सिनेरियो है। ठीक है? जी सर। जी सर, पर सर जो दूध के रेट लिखे होते हैं ना, वो लीटर के हिसाब से लिखते हाँ, फर्क होता है ना बेटा, लीटर में और किलोग्राम में फर्क होता है, इस वजह से। अच्छा जी, तो जो मैं आपको बात हैं। बता रहा था कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक बात है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक बात है। ये बात मेरी याद रखनी है, ठीक है? अच्छा, अब अगर सर लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर बड़ा होता है? बेटा लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है। तो सर सेंटीमीटर क्यूब तो बड़ा हो गया ना? नहीं, सेंटीमीटर क्यूब भी छोटा हुआ ना। मतलब डेसीमीटर बड़ा होता है? डेसीमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। अच्छा सही है, ठीक है। ठीक है, और कोई सवाल? नो सर। अच्छा, अब इनका कन्वर्जन फैक्टर देख लो कि इनका कन्वर्जन फैक्टर क्या है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, या फिर 0.001 मीटर क्यूब के। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आपका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में? तो डेसीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब से अगर आपने फॉर एग्जांपल जाना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो आप सेंटीमीटर क्यूब में पहुंच जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपको गेम उल्टा करना हो, यानी कि आपको जाना हो सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपको जाना हो डेसीमीटर क्यूब में, तो आपको क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। सही है? डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? डेसीमीटर क्यूब में। ये दो कन्वर्जन फैक्टर हो गए हमारे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में जिन दो यूनिट्स का इस्तेमाल या जिन दो यूनिट्स का कन्वर्जन सबसे ज्यादा होना है वॉल्यूम की, वो यही दो हैं, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब, इन दो का ही सबसे ज्यादा होना है मामला। अलबत्ता ये जो मीटर क्यूब की यूनिट है, ये हमारे कोर्स में इतनी ज्यादा इस्तेमाल हुई भी नहीं है, या हमारे कोर्स के न्यूमेरिकल्स में इतनी ज्यादा आती नहीं है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बहस और मुबाहिसा कर भी नहीं। आखिरी चलते हैं, हमारे पास जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। तीन चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर को नापने के 3 स्केल होते हैं। टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई चीज कितनी ज्यादा ठंडी या गर्म है उसकी नाप तोल जो है ना, वो टेम्परेचर है। कोई चीज कितनी ज्यादा ठंडी या गर्म है उसकी नाप तोल जो है वो टेम्परेचर कहलाती है। अब टेम्परेचर के हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं बेटा। मैं अब टेम्परेचर के हवाले से बात कर लूं तो टेम्परेचर हमारे पास बेटा 3 यूनिट्स में होती है। एक हम नापते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एक होता है बेटा सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल।
सेल्सियस भी कहलाता है ये, और सेंटीग्रेड भी कहलाता है, दोनों कह सकते हैं। और सेंटीग्रेड स्केल, इसको हम नापते हैं डिग्री सी कहते हैं इसको। इसी तरीके से ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। इसी तरीके से एक लास्ट होता है हमारे पास केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम जिन दो यूनिट्स का सबसे ज्यादा टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करेंगे वो ये दो हैं, यानी कि सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल। अच्छा, इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका कन्वर्जन तो बहुत आएगा, मतलब इतना आएगा कि याद हो जाएगा कि अगर आपके पास केल्विन स्केल में आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना है और आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस स्केल में, तो आप क्या करें, आप कुछ नहीं करें, आप सिंपली उसके अंदर 273 प्लस कर दें। यानी कि अगर सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो और आपको उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना हो तो आप कुछ नहीं करें, आप सिंपली उसके अंदर 273 प्लस कर दें। और अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपको मालूम करना है सेंटीग्रेड टेम्परेचर और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, आप केल्विन टेम्परेचर में से माइनस कर दीजिए 273, प्लस करेंगे 273 तो केल्विन में बन जाएगा, सेंटीग्रेड का टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। और अगर केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे तो सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखिएगा, टेम्परेचर के लिए सबसे ज्यादा हमारे कोर्स में इस्तेमाल हुआ है। अब गैस की एक प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंसिबिलिटी, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ये सारी चीजें हमने जो है वो पढ़नी है, या जल्दी जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें लिक्विड और सॉलिड में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं मजीद इसके ऊपर टाइम लगाऊंगा नहीं। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जैसे जैसे किसी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, ये तो हमें पता ही है। और गैस में कंप्रेसिबिलिटी की सलाहियत सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में सबसे ज्यादा होती है। कोई वजह बता सकते हैं मुझे क्यों सबसे ज्यादा होती है गैस में? सर क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। वेरी गुड, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो गैप खत्म होने लगता है, मॉलिक्यूल करीब आने लगते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा एक्सपेंसिबिलिटी क्या चीज है? एक्सपेंसिबिलिटी क्या चीज है बेटा? एक्सपेंशन है बेसिकली। जब हम किसी चीज का प्रेशर कम करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। डिफ्यूजन क्या है? एक गैस का फैलना। देखो, एक रूम के एक कोने पे हम स्प्रे करते हैं, वो पूरे रूम में फैल जाता है रूम स्प्रे, उसे डिफ्यूजन कह रहे हैं। और लास्ट में आता है इफ्यूजन। जैसे कि टायर में हवा भरी हुई है और उस टायर में अगर एक छोटा सा सुराख कर दें, पंक्चर कर दें, तो क्या होता है, सारी हवा निकलने लग जाती है, तो उस हवा के निकलने के अमल को हम कहते हैं इफ्यूजन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई बेटा? जी सर, जी सर। जी सर। अच्छा, कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, ये कन्वर्जन फैक्टर्स मैं सामने कर रहा हूँ आपके, आप जरा इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये प्रेशर और वॉल्यूम का है आपके सामने, जल्दी से ले। सर डिफ्यूजन और इफ्यूजन एक ही चीज नहीं हो गई? बेटा डिफ्यूजन में ना आप किसी रूम में, किसी स्पेस में किसी गैस को फैलने का मौका देते हो। इफ्यूजन में किसी स्पेस में गैस होती है और वो जबरदस्ती वहां से निकलने की कोशिश करती है, बस इतना सा फर्क है तकरीबन। मतलब समझ लें काफी हद तक कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क नहीं है कोई दोनों में। ठीक है, ठीक है सर। जी। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा, अब जरा ये टेम्परेचर का भी ले लीजिए। ले लिया? ले जी लिया सर। सर। चलें ठीक है बेटा, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।